सबको पता है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी ने आखिरकार आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीत ली है। ये बात अब कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं रही, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई है, क्योंकि वो आरसीबी के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। हाँ, टीम ने ट्रॉफी जीत ली, लेकिन अब उसके मालिक कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने हर फैन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल यह है कि आरसीबी अब किसी नए इन्वेस्टर के हाथों में जाएगी? क्या टीम की ओनरशिप बदलने वाली है? और अगर हाँ, तो इसका असर आरसीबी के भविष्य पर कैसा पड़ेगा? आरसीबी की कहानी सिर्फ मैदान पर नहीं, अब मैदान के बाहर भी उतनी ही दिलचस्प हो गई है। डियाजियो, जो यूनाइटेड स्पिरिट्स की पेरेंट कंपनी है, उसने साफ कहा है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट इन आरसीबी की समीक्षा कर रही है। यानी कंपनी ये देख रही है कि टीम को बेचना है, आंशिक हिस्सेदारी देनी है या किसी नए इन्वेस्टर को लाना है। अब जब आरसीबी 17 साल बाद ट्रॉफी जीत चुकी है, ऐसे समय पर ओनरशिप में बदलाव की खबर ने सभी को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर फैंस ने कहा कि इतने सालों बाद टीम जीती है और अब मालिक बदलने की बात आ रही है। कोई कह रहा है आरसीबी को अब किसी और की जरूरत नहीं, ये टीम अब पूरी है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि अगर नया इन्वेस्टर आता है तो टीम और भी मजबूत होगी। ये सब एकदम अचानक नहीं हुआ है। यूनाइटेड स्पिरिट्स कई सालों से अपनी स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो की समीक्षा कर रही थी। अब जब आरसीबी की वैल्यू अरबों डॉलर तक पहुंच चुकी है, कंपनी चाहती है कि उसे इसका सबसे अच्छा फायदा मिले। आरसीबी की ब्रांड वैल्यू आज आईपीएल की टॉप टीमों में से एक है और ट्रॉफी जीतने के बाद इसकी कीमत और भी बढ़ गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर नया इन्वेस्टर आता है तो वो आरसीबी को ग्लोबल क्रिकेट ब्रांड बना सकता है और विमेंस आरसीबी टीम के लिए भी नए अवसर खुल सकते हैं। लेकिन साथ ही ये भी डर है कि कहीं नया इन्वेस्टर आने से टीम की पुरानी सोल और कल्चर न बदल जाए। वो जोश, वो जुनून जो आरसीबी को आरसीबी बनाता है। विराट कोहली, जिसने सालों तक इस टीम के लिए सब कुछ दिया, अब इस टीम की लेगेसी का चेहरा बन चुका है। ट्रॉफी जीतने के बाद जब उसने कहा दिस वन इज फॉर द फैंस, तो वो लाइन इतिहास में दर्ज हो गई। और अब जब ओनरशिप बदलने की चर्चा है तो हर फैन ये सोच रहा है क्या कोहली फिर उसी जुनून से इस टीम का हिस्सा बने रहेंगे। कई रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि कुछ बड़े इंडियन बिजनेस हाउसेस और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पहले ही डियाजियो से बात कर चुके हैं। मतलब आने वाले हफ्तों में हमें कोई बड़ा नाम सुनने को मिल सकता है, शायद कोई नया पार्टनर या फिर पूरी तरह नया मालिक। आरसीबी की जर्नी अब और भी दिलचस्प हो गई है। एक तरफ पहली ट्रॉफी का जश्न, दूसरी तरफ ओनरशिप के बदलाव की हवा। फैंस के लिए ये खुशी और सस्पेंस दोनों का पल है। लेकिन एक बात तय है, आरसीबी अब सिर्फ एक क्रिकेट टीम नहीं रही, ये कहानी बन चुकी है, एक इंस्पिरेशन जो हर साल लाखों दिलों को जोड़ती। तो दोस्तों, अब आपके लिए सवाल यह है, क्या आरसीबी को नए इन्वेस्टर की जरूरत है या फिर इस टीम को वैसे ही रहने देना चाहिए जैसी ये है? नीचे कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से आरसीबी का अगला कदम क्या होना चाहिए। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने सालों तक